प्रणाम दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी और अब मैं दूसरी वीडियो, हालांकि मैं लेट डाल रही हूँ लेकिन आप मुझे सपोर्ट करें। आज मैं आपको गणेश भगवान के जन्म के संबंध में कहानी सुनाऊंगी, उनके बारे में मतलब बताऊंगी। गणेश भगवान का जन्म पार्वती जी के द्वारा हुआ था, लेकिन उनके गर्भ से नहीं हुआ था। उन्होंने उनकी उत्पत्ति अपने द्वारा की थी उन्होंने। तो एक बार की बात है, पार्वती मैया स्नान करने जा रही थी, तो इधर उधर देखा उन्हें कैलाश पर्वत, लेकिन उन्हें भृंगी और नंदी और भृंगी नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि कौन है जो द्वार पे खड़ा रहेगा मेरे लिए। तो अंदर गए स्नान करने और उन्होंने अपने शरीर से पूरा मैल निकाला और मैल निकाल कर उसको गणेश जी की स्थापना की और उसमें पंच तत्व डाले और प्राण डाले और कहा कि और वहाँ से गणेश भगवान उत्पन्न हो गए। और गणेश भगवान को ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि मैं मतलब माँ मैं मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो पहले तो पार्वती मैया से चिरंबी जी ने आशीर्वाद किया कि तुम दीर्घायु और महान पुत्र बनोगे मेरे, लेकिन आज से तुम्हें आगे जो मैं कहूँगी आप तुम वही करो। उन्होंने बोला कि हाँ माँ, मुझे मतलब तुम्हारे वाले अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा कि माँ मैं स्नान करने जा रहा हूँ और तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, मतलब मेरी पहरादारी करो, मेरी रखवाली करो। तो वो स्नान करने चली गई। गणेश भगवान क्या कि स्नान गृह के बाहर बैठ गए। तो उसके बाद क्या हो कि शिव जी भगवान माता पार्वती को सारा ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कैलाश पर्वत पे कहीं भी माँ दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने नंदी को पूछा भी, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, मतलब कि पार्वती माता कहाँ गई है। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्नान गृह के उधर गए। वहां देखो उन्होंने एक बालक क्या था द्वार पे बैठा, वो श्री गणेश भगवान जी थे। तो उन्होंने बालक को कहा कि तुम द्वार से हट जाओ, लेकिन गणेश वहां से हटे नहीं, क्योंकि उन्हें तो पार्वती माँ का आदेश था, वो हटे नहीं। तो उन्होंने फिर बार बार आग्रह किया कि हट जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ बिठाया, उनका आदेश है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि जो पार्वती है, जो तुम्हारी माँ है, मैं उनका क्या हूँ, मैं उनका वो मतलब पति हूँ, उनका स्वामी हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं नहीं हटूंगा। तो भगवान शिव को तो क्रोध आ गया, उन्हें तो क्रोध आना ही था। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश भगवान का सर धड़ से अलग कर दिया और गणेश भगवान की चीख आई। तो चीख पुकार सुनकर क्या पार्वती मैया बाहर आ गई। और पार्वती मैंने जैसे देखा कि भगवान शिव मैं गणेश का क्या शीश कटाओ, तो वो क्रोध में आ गई और उन्होंने गणेश भगवान को कहा कि शिव जी को क्रोध में आकर शिव जी को अपने पैर के नीचे दबा दिया, मतलब उनका वो आ गया, माता को काली अवतार हो गया उनका। और शिव जी भगवान डर गए, क्योंकि जब स्त्री को गुस्सा आता है तो आप समझते हो ना। और शिव जी भगवान के पैर के नीचे आ गए और फिर सभी देवताओं को आना हुआ और सारा बिजलियां गरजने लगे। तो शिव, उसके बाद विष्णु ब्रह्मा सारे देव वहाँ आए, लेकिन सब माता से माफी मांगने लगे, लेकिन माता का क्रोध बिल्कुल शांत नहीं हुआ। तो लास्ट में क्या होगा, विष्णु भगवान के उससे क्षमा मांगने लगे, ये तुम्हारे वो हैं स्वामी, इनको क्षमा कर दो। उन्हें पता नहीं था कि गणेश तुम्हारा पुत्र है, क्रोध में ये सब बुझे। लेकिन पार्वती मैया ने कहा कि मेरा क्रोध तब शांत होगा जब तुम क्या मेरे पुत्र को वापस लाओगे। तो उन्होंने बोला कि आप तो हम इसको जिंदा रहेगा, क्योंकि सायंकाल का टाइम हो गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे अपना पुत्र चाहिए बस। तो शिव जी भगवान ने बोला कि अब हमें तो इसको मनुष्य का धड़ तो मिल नहीं सकता किस। तो उन्होंने बोला कि मनुष्य हो जीव हो जंतु, लेकिन मुझे अपना पुत्र क्या वापस चाहिए। तो शिव जी भगवान ने त्रिशूल से कहा कि तुम जाओ और कहीं भी जाओ, किसी कोई भी जीव दिखे, मनुष्य दिखे, कोई भी दिखे, किसी का धड़ भी हो पहले दिखे उसका धड़ का। तो एक वो त्रिशूल गया और उन्हें देखा कि हाथी क्या था कि पानी पी रहा था, उन्हें वही दिखा। पहले उन्होंने उसी का धड़ सिर से काट दिया और वो धड़ सीधे कैलाश पर्वत में आया। और शिव जी ने भगवान ने उनको क्या है कि वो गणेश के सर से धड़ से उसको जोड़ दिया सर को, और उसमें प्राण डाल के और संजीवनी बूटी मल दे के और गणेश भगवान को जीवित कर लिया। तो गणेश भगवान शिव जी भगवान तो पार्वती से क्षमा मांग। गणेश ने बोला कि आप मेरे पिता हो, आप भी मतलब आपने, मेरी भी गलती नहीं आपकी गलती, लेकिन मैं क्या था कि अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके लिए मुझे अपने प्राण दिए, मैं उससे नहीं। तो शिव जी भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश को वरदान दिया कि जो भी पूजा होगी पहले तुम्हारे नाम लिया जाएगा, और वो पूजा तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक क्या गणेश। तो आपने दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई पूजा हो गणेश भगवान के बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसीलिए हर जगह पहले गणेश की पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता मंगल करता। जय गणेश जी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।